नमस्कार, आप देख रहे हैं बाज़ारनामा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की, मोबाइल कंपनी की, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। वो आरोप क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। ये जो आरोप लगे हैं काफ़ी सनसनीखेज हैं। आरोप यहाँ तक हैं कि 30 चीनी नागरिकों को भारत में वीज़ा दिया गया और वे 30 के 30 नागरिक घूमने के लिए या क्या करने के लिए हिमालय चले गए। पूरी कहानी क्या है, दर्शकों को बताइए। सर देखिए, ये चीनी कंपनी की जो ये कहानी है ना, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं। ये चीनी कंपनी जो मोबाइल मेकर कंपनी है, इसका नाम है वीवो। और एक के बाद एक हम लोग लगातार अपने व्यूअर्स को अपडेट कर रहे हैं कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। पहले तो इससे जुड़ा मामला है कि इन्होंने टैक्स गबन किया, कंपनी बनाई, फर्जी पते दिखाए जो कि सरकारी अधिकारियों के थे, उसमें करीब करीब 60,000 की जो उन्होंने टैक्स चोरी करी, दिखाया कि हम लोग लॉस में हैं और पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करके चीन भेजा। अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो और भी चौंकाने वाली है खबर, ये है कि करीब 2014 से लेकर 2020 के बीच में करीब 30 चीनी नागरिक भारत में आते हैं और वो भारतीय वीज़ा नियमों को ज़बरदस्त तरीके से उल्लंघन करते हैं, जानकारियां छुपाते हैं, अपने भारतीय दूतावास को कुछ नहीं बताते। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद वो नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं। और आप जानते हैं इसमें एक दिलचस्प सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो निकल के आया कि इन लोगों ने मिलकर कितना बड़ा घोटाला किया है। 13 अरब डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला निकल कर सामने आ रहा है। मैं उसी पे आऊँगा। ये लावा का क्या कनेक्शन है? हमें दर्शकों को समझाइए कि जो लावा के एमडी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, वो पूरी कहानी क्या है? सर इसमें हरिओम राय जो है, बेसिकली लावा के जो एमडी हैं, उनका मामला निकल कर आ रहा है। दरअसल ये कहानी जो थी 2002 में शुरू हुई थी। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और तब चाइनीज़ कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया था, वो पूरा मामला था। और अब इनके ऊपर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने चाइनीज़ कंपनी को एफडीआई नियमों के तरीके से कुछ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करी है। कंपनी उनको इन्होंने कुछ तरीके बताए इस तरीके से कि, और अपनी जानकारियाँ भी छुपाई, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके मामले में ईडी ने परसों तरसों हम लोगों को देखा था कार्रवाई करी थी, जिसमें इसमें से एक चाइनीज़ व्यक्ति था, इसमें से एक जो लावा के एमडी है उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 2 चार्टेड अकाउंटेंट की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला है जो जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप तरीके से मैं आपको समझाऊं पूरी मार्केट, तो वीवो का जो भारत के अंदर टोटल मार्केट शेयर है करीब 17% है अभी मौजूदा वक्त में भारत के अंदर का। मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। हाँ, शाओमी हो गई, मैं आपको बताऊं ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, हुआवे, इस तरह की कंपनियां भारत की मार्केट में अच्छा खासा इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अब ये लोग कर क्या रहे थे? कर सिंपल ही कुछ नहीं रहे थे। ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी थी। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग क्या करते थे, ये दिखाते थे कि भाई हम तो लॉस मेकिंग है, हमें तो नुकसान हो रहा है, जबकि बम्पर सेल्स होती थी। सेल्स के बावजूद जैसे जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उससे सेल्स का अच्छी खासा मुनाफा ये कमा रहे थे। लेकिन इन्होंने ये सारी जानकारियाँ छुपाई और यहाँ तक कि जो पेरेंट कंपनी थी वीवो की, वहाँ पे उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ तक कि बीच में कुछ जो चीनी व्यक्ति थे वो वापस भाग भी गए। जब पूछताछ शुरू हुई तो उसके बीच में निकल भी गए। ये पूरी जानकारी निकल गई। और सबसे उदासीन जो इस समय इसका मामला है, इसमें ये कि चीन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीछे कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि उनके इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि भारत में बिजनेस करने का माहौल नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कुल मिला के कहानी ये है कि मोबाइल कंपनी जो जिन्होंने शुरुआत की थी जब भारत में मोबाइल क्रांति हुई थी, चीनी कंपनियों के साथ टाई अप से लेके एफडीआई नियमों के उल्लंघन से लेके टैक्स को लेके, तो ये पूरा मामला अभी और खुलेगा आने वाले वक्त में। हम आपको अपडेट देंगे। आप बने रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ। पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।